स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभ्यर्थियों को अब यहाँ पे रिज़ल्ट का इंतज़ार है। इनका ये इंतज़ार जल्द कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी ये कह दिया गया है कि लगभग 25 तारीख तक जो है आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि इस महीने के एंड में, यानी कि लगभग आप मान के चलिए तो 28 से 29 तारीख तक जो है आपका रिज़ल्ट जारी होगा, क्योंकि 25 को यहाँ पर जो है त्यौहार है, तो यहाँ पे छुट्टी रह सकती है। उस हिसाब से यहाँ पे 26-27 या इसके आसपास जो है आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। अब अभ्यर्थियों को ये इंतज़ार है कि कब जो है इसके टाइपिंग के लिए डेट आएगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूचना सहायक परीक्षा में आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी। यहाँ पर टाइपिंग के लिए कितना समय मिलेगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही आपकी जो ये प्रोसेस है ये कैसे क्या कंप्लीट होगी, तो इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में जो है आपके कितने नंबर बन रहे हैं, तो आपको टाइपिंग ज़रूर शुरू कर देनी चाहिए। वैसे तो इसमें जो टाइपिंग है वो नॉर्मल मांगी गई है। लगभग अगर आपकी स्पीड 25 वर्ड पर मिनट है तो आप आसानी से यहाँ पर जो है इसे क्लियर कर सकते हैं। वैसे तो 20 वर्ड पर मिनट है, लेकिन आपको जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट रखनी होगी, ताकि जब आप वहाँ पर टाइपिंग करेंगे तो आप एक आसानी से जो है टाइपिंग कर सकें। तो लगभग जो है आपको 25 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग चाहिए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आसान है, और आप आसानी से जो है इसे सीख सकते हैं। लगभग आप मान के चलिए तो 20 से 25 दिनों में आप अच्छी खासी टाइपिंग सीख सकते हैं। हो सकता है हिंदी में टाइपिंग के लिए आपको थोड़ा सा समय लगे, तो आपको जो है अभी से टाइपिंग शुरू कर देनी है। इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप यहाँ पर जो है टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, परीक्षा परिणाम जो है वो आपका इस महीने के एंड तक पक्का जो है वो जारी हो जाएगा, जैसा कि बोर्ड के अध्यक्ष के द्वारा भी कहा गया है। लेकिन उसमें जो है 3-4 दिन प्लस हो सकते हैं। उन्होंने 25 तारीख कही है, तो 27, 28 से 29 तारीख तक आपका रिजल्ट आ सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो टाइपिंग के लिए लगभग आपको जो है 40 से 45 दिन का समय मिलेगा। यानी कि जो आपकी टाइपिंग होगी वो लगभग जो है 15 मई तक आपकी टाइपिंग करवा ली जाएगी। 2 या 3 दिन में जो है यहाँ पर आपकी टाइपिंग कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लगभग जो है यहाँ पर आपके 8500 अभ्यर्थी ने 8500 अभ्यर्थी यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं टाइपिंग के लिए। तो टाइपिंग यहाँ पर आपके 2 से 3 दिन तक जो है विभिन्न शिफ्ट में चल सकती है। अब हम बात करें टाइपिंग, तो 15 मई के आसपास आपकी टाइपिंग होगी। इसके आगे की प्रोसेस इस प्रकार रहेगी कि टाइपिंग होने के लगभग जो है 1 महीने बाद जो है आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट आ सकता है, यानी कि 15 जून तक आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लगभग 20 दिनों तक चलने की संभावना है। तो यहाँ पे जो आपका टाइपिंग के बाद जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो 15 जून तक। इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जुलाई के महीने में हो सकता है, यानी कि आप सभी लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो जुलाई के महीने तक होगा। और इसके बाद जो है लगभग 1.5 महीने का समय लगेगा आपका फाइनल रिजल्ट आने में। तो आप ये मान के चलिए कि सितंबर के महीने तक अगर ये प्रोसेस सही ढंग से चलती है और बिना किसी दिक्कत के, अगर ये जो इस सूचना सहायक की प्रोसेस अगर वो कंप्लीट होती है, तो आपको सितंबर के महीने तक जो है यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल सकती है। यानी कि सितंबर या अक्टूबर महीने की स्टार्टिंग में जो है आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, यानी कि दिवाली से पहले पहले आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें कि जो जूनियर अकाउंटेंट भर्ती है, जैसा कि हमने जो लास्ट वीडियो था हमारा जिसमें हमने बात की थी कि सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो है इन दोनों में कैसे क्या जो है अभ्यर्थियों को फ़ायदा होगा, इस पर हमने बात की थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोनों ही भर्ती एक तरीके से समांतर रूप से चल रही है। दोनों का एग्ज़ाम लगभग 20 दिन के अंतराल पे हुआ था। 21 जनवरी को इसका एग्ज़ाम हुआ था सूचना सहायक का, और 11 फरवरी को आपके जूनियर अकाउंटेंट का एग्ज़ाम यहाँ पर कंप्लीट करवाया गया था। तो उस हिसाब से दोनों ही प्रोसेस साथ में चल रही है। आप ये मान के चलिए कि जो यहाँ पे 15 मई की जो डेट है, यानी कि जो हमने माना है कि 15 मई को आपकी टाइपिंग होगी, तो इसी के आसपास जो है इसका भी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट में कोई टाइपिंग नहीं है, तो दोनों की प्रोसेस फिर जो है एक साथ हो जाती है। लगभग दोनों में एक टाइम पर ही जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सूचना सहायक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग 20 दिन चलेंगे। वही जूनियर अकाउंटेंट में ये जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, लगभग 1 महीना या उससे थोड़ी सी ज़्यादा दिन तक चलने वाली है, क्योंकि वहाँ पर लगभग 11,000 अभ्यर्थी हैं। साथ ही यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि दोनों की प्रोसेस बिल्कुल साथ में चलेगी। तो अब ये देखने वाली बात होगी किसकी प्रोसेस पहले कंप्लीट होती है, यानी कि किसकी ज्वाइनिंग पहले होती है। यहाँ पर जो चिंता करने वाली बात है वो सूचना सहायक अभ्यर्थियों के लिए है। वो अभ्यर्थी जो कि कट ऑफ से लगभग 1.5 से 2 नंबर कम रहने वाले हैं, यानी कि जिनके भी कट ऑफ से 1.5 से 2 नंबर कम रहेंगे उनको यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पहले होती है तो उन्हें भी इस बार जो है ज्वाइनिंग का मौका मिल जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये भी बात की थी कि काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं, लगभग इनकी संख्या 500 रहने वाली है, जो कि दोनों ही भर्ती में सेलेक्ट होने वाले हैं। क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती सीईटी के थ्रू हुई है, और सीईटी सभी अभ्यर्थियों ने, लगभग पूरे राजस्थान में जितने भी अभ्यर्थी हैं अधिकांश अभ्यर्थियों ने ये एग्ज़ाम दिया है, और सूचना सहायक वाले अभ्यर्थी भी इसमें शामिल हैं। और दोनों में जो है यहाँ पर कॉमन अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और लगभग हम ये माना है कि लगभग 500 अभ्यर्थी ऐसे होंगे कम से कम जो कि दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पहले कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर सूचना सहायक के लगभग आप मान के चलिए तो 300 से 500 अभ्यर्थी ज़्यादा सेलेक्ट होंगे इस बार।
तो यहाँ पे जो है फ़ायदा हो सकता है सूचना सहायक भर्ती के वालों को, क्योंकि अगर सूचना सहायक की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है और जूनियर अकाउंटेंट की बाद में होती है तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी होंगे, काफ़ी का मतलब ज़्यादातर या सारे के सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सूचना सहायक को छोड़कर, यानी कि जो दोनों में ही सेलेक्ट हुए हैं, सूचना सहायक को छोड़कर जूनियर अकाउंटेंट में ज्वाइनिंग करेंगे। तो ज़्यादा ज़रूरी ये रहेगा कि जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती पहले हो, चाहे वो 15 दिन भी पहले क्यों ना हो, लेकिन पहले होनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को इस वर्ष फ़ायदा हो सके ज्वाइनिंग का। तो ये था हमारा वीडियो, और हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की, जिसके बारे में पहले भी बात की है। लगभग अगर आपकी इन कैटेगरी में मेल फीमेल अगर आपके इतने क्वेश्चन जो है वो सही हो रहे हैं तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं। जनरल में अगर आपके 103 क्वेश्चन सही हैं तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो जाएंगे। लगभग आप मान के चलिए कि इतने नंबर अगर आपके बन रहे हैं तो आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कट ऑफ इस बार जो है लगभग 70% के आसपास रहेगी। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो लगभग 70% यानी कि 105 क्वेश्चन के आसपास रहने वाली है। तो 103 क्वेश्चन पे आप यहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जनरल फीमेल ओबीसी मेल 102 क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ओबीसी की जो इस बार पोस्ट है वो काफ़ी कम दी गई है, लगभग जो है इनकी पोस्ट की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर जो कट ऑफ या तो जनरल की इक्वल रहेगी या उससे सिर्फ 1 या आधा नंबर कम रहने वाली है। इससे ज़्यादा कमी की आप यहाँ पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट की संख्या जो थी इस बार बहुत कम रखी गई है। जितना कि उनके पास रिजर्वेशन है उसके आधार पर यहाँ पर उन्हें पोस्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है। तो इस बार जो है कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहने वाली ओबीसी की, लगभग जनरल की इक्वल या उससे आधा 1 नंबर कम रह सकती है। बाकी AWS MBC SC ST में आप मेल फीमेल कैटेगरी में कितने क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो आप यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है बाद में आपको समय ना मिले, हो सकता है कि 1 महीने में ही जो है यहाँ पर टाइपिंग करवाई जाए, लेकिन फिर भी मान के चलते 40 से 45 दिन का समय जो है आपको यहाँ पर टाइपिंग के लिए मिलने वाला है। तो ये था हमारा वीडियो, इसमें जो भी बताया गया उस पर आपकी क्या राय है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।